नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की यह वीडियो उन लाखों उम्मीदवारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है जिन्होंने इंडिया पोस्ट जीडीएस रिक्रूटमेंट 2025 में आवेदन किया था और अब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फोर्थ मेरिट लिस्ट का। दोस्तों, क्या सच में फोर्थ मेरिट लिस्ट आने वाली है? क्या जिन छात्रों का नाम पहली, दूसरी और तीसरी मेरिट लिस्ट में आया है उनके लिए अभी भी मौका बाकी है? कट ऑफ कितना नीचे जा सकता है और किन राज्यों में सबसे ज़्यादा सीटें खाली हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि फोर्थ मेरिट लिस्ट की संभावित तारीख क्या हो सकती है? आज के इस वीडियो में आपको दूंगी पूरी जानकारी, ऑफिशियल अपडेट, एक्सपेक्टेड डेट, कट ऑफ एनालिसिस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग प्रोसेस और वो ज़रूरी बातें जो हर जीडीएस उम्मीदवार को जानना चाहिए। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा क्योंकि बीच में मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसी जानकारी जो शायद अभी तक आपने कहीं सुनी नहीं होगी। दोस्तों, इंडिया पोस्ट जीडीएस भर्ती हर साल लाखों युवाओं के लिए उम्मीद लेकर आती है। इस भर्ती में ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी बीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी एबीपीएम और डाक सेवक के पदों पर चयन किया जाता है। सबसे खास बात क्या होती है? इस भर्ती में कोई परीक्षा नहीं होती है। सिलेक्शन पूरी तरह से 10वीं के अंकों के आधार पर होता है। यही कारण है कि हर साल करोड़ों छात्र इस भर्ती का इंतजार करते हैं। 2025 की इस भर्ती का रिकॉर्ड संख्या में आवेदन है। कई राज्यों में कट ऑफ बहुत हाई चली गई है। कुछ राज्यों में 95% से ऊपर तक नाम गया है। लेकिन दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी बहुत सारे सीटें खाली रह गई है। क्योंकि खाली रह जाती है सीटें, कई छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हैं। कई छात्रों के डॉक्यूमेंट्स मिसमैच हो जाते हैं। कुछ छात्र दूसरी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट एड्रेस या कास्ट सर्टिफिकेट इशू की वजह से भी रिजेक्ट हो जाते हैं और यही कारण बनता है कि अगली मेरिट लिस्ट आने का। अब सभी के मन में क्वेश्चन है कि क्या सच में फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी? तो अब सबसे बड़े सवाल का हम आपको जवाब देना चाहते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम पिछले वर्षों का ट्रेंड देखें तो कई बार फोर्थ और फिफ्थ मेरिट लिस्ट तक जारी की गई है। जब तक सभी सीटें भर नहीं जाती तब तक इंडिया पोस्ट नई लिस्ट जारी करता रहता है। इस बार भी कई राज्यों में बड़ी संख्या में सीटें खाली बताई जा रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा, इन राज्यों में काफ़ी कैंडिडेट्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में एब्सेंट रहे हैं। ऐसे में चौथी मेरिट लिस्ट आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा मानी जा रही है। हालांकि अभी तक इंडिया पोस्ट की तरफ से ऑफिशियल डेट जारी नहीं हुई है, लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट्स और पिछले ट्रेंड्स के अनुसार फोर्थ मेरिट लिस्ट मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह में जारी हो सकता है। अब बात करते हैं संभावित तारीख की। दोस्तों, तीसरी मेरिट लिस्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लगभग 10 से 15 दिन का समय दिया जाता है। उसके बाद इंडिया पोस्ट खाली सीटों का डेटा तैयार करता है। अगर हम इसी पैटर्न को देखें तो फोर्थ मेरिट लिस्ट की संभावित तारीख हो सकती है आपका 30 मई से लेकर 7 या 8 जून 2026 के बीच। लेकिन याद रखिएगा, ये एक एक्सपेक्टेड डेट है। ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन आने के बाद ही फाइनल डेट मानी जाएगी। इसलिए किसी भी फेक नोटिस या यूट्यूब रूमर पर भरोसा मत कीजिए। ऑफिशियल जानकारी हमेशा इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ही चेक करें। अब बात आता है कि किन छात्रों का नाम आ सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि किन छात्रों का चयन होने की संभावना ज़्यादा है। दोस्तों, अगर आपके मार्क्स जनरल कैटेगरी में 90% से ऊपर है, ओबीसी में आपका 85% से ऊपर है, SC/ST में आपका 80% से ऊपर है, तो अभी भी उम्मीद बनी हुई है। लेकिन राज्य अनुसार बदल सकता है। कुछ राज्यों में कट ऑफ काफ़ी नीचे जा सकती है क्योंकि वहाँ सीटें ज़्यादा खाली है। विशेष रूप से रूरल सर्कल में चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपका नाम पहले नहीं आया है तो निराश मत होइए। कई बार अंतिम मेरिट लिस्ट में बहुत कम परसेंटेज वाले स्टूडेंट्स का भी सिलेक्शन हो जाता है। एक चीज़ हम आपको बताएंगे कि आपको फेक न्यूज़ों से बचना है। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत सारी फेक PDF वायरल हो रही है। कई यूट्यूब चैनल व्यूज़ के लिए गलत डेट्स फैला रहे हैं कि ये ऑफिशियल डेट आ गया है, वो अब रिलीज़ होने वाला है। तो ये कुछ भी नहीं है। आज रात लिस्ट आएगी, फोर्थ लिस्ट कैंसिल हो गई, अब भर्ती बंद हो गई, कुछ लोग ऐसा कहते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? जब तक इंडिया पोस्ट ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं करता तब तक किसी खबर पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आपको सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट और ट्रस्टेड सोर्सेज और यूट्यूब चैनल पे ही आपको ध्यान देना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ बेहद ज़रूरी बातें। अगर आपका नाम चौथी मेरिट लिस्ट में आता है तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखने चाहिए, जिसमें आपका 10th मार्कशीट, आधार कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंस सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, मोबाइल नंबर और ईमेल ID। सबसे ज़्यादा रिजेक्शन जिस वजह से होता है जिसमें आपका नाम मिसमैच, गलत कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो मिसमैच और सिग्नेचर इशू। इसलिए पहले से भी सभी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लीजिए आप लोग।
दोस्तों, मैं जानती हूँ रिजल्ट का इंतज़ार कितना मुश्किल होता है। हर सुबह फ़ोन चेक करना, हर नोटिफिकेशन पर उम्मीद लगाना, लेकिन याद रखिए, अगर आपका सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी मेहनत बेकार गई है। कभी कभी सफलता थोड़ी देर से आती है, लेकिन जब आती है तो ज़िंदगी बदल देती है। इसलिए खुद पर विश्वास रखिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना जीडीएस फोर्थ मेरिट लिस्ट आएगी या नहीं, संभावित तारीख, कट ऑफ एनालिसिस, कौन कौन सेलेक्ट हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टिप्स और फेक न्यूज़ से कैसे बचें। अगर आप चाहते हैं जैसे ही ऑफिशियल फोर्थ मेरिट लिस्ट जारी हो आपको सबसे पहले जानकारी मिले, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी तरह के जो है सरकारी योजना, सरकारी रिजल्ट और सरकारी अपडेट से रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सके। और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। और कमेंट में बताइए कि आप कौन से स्टेट से, कौन से राज्य से हैं और आपके 10th में कितने % मार्क्स है और आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आपके परसेंटेज के अनुसार सिलेक्शन चांसेस भी बताऊं। मिलते हैं अगली वीडियो में आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच टू एवरीवन और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर। थैंक यू।